बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मीर रजा कातिल केस में पहली बड़ी कार्रवाई। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाला जिना अस्पताल के मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। शवाहिद छुपाए या किसी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में गलती हुई या संगीन गफलत, इंक्वायरी कमेटी के सामने कई सवालों के जवाब देना होंगे। मीर रजा के फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी के लिए FIA और NCCIA से मुआवनत ली जाएगी। तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन करवाया जाएगा। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। क्यों हुआ, मर्डर किसने किया वो बताएं। डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है? पोस्टमार्टम को किसने डाइवर्ट किया है? कौन जूनियर बनता था वो उसामा? कहाँ गायब है वो डॉक्टर उसामा? मीर रजा का बेदर्दी से कत्ल केस खराब क्यों किया? MLO ने शवाहिद छुपाए या किसी को बचाने के लिए गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई? केस में पहली बड़ी कार्रवाई। MLO जिना अस्पताल डॉक्टर उसामा ओहदे से फारिग। हुक्काम जिना अस्पताल के मुताबिक डॉक्टर उसामा को मुबैना गफलत और गलतियों पर इंक्वायरी कमेटी में पेशी भुगतना पड़ेगी। इंक्वायरी कमेटी पोस्टमार्टम में गलतियों से मुताल्लिक सवाल करेगी। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम डॉक्टर उसामा ने ही किया था और गलतियों से भरी रिपोर्ट ने पूरे केस को गुमराह किया था। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक सामने आने पर बनने वाली नई कमेटी ने केस की 80 तहकीकात शुरू कर रखी है। नई टीम जाए वक़ुआ से मिलने वाली तेजाब की बोतलों का भी केमिकल एग्जामिन करवाएगी। डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। मीर रजा के मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच की इंक्वायरी में मुआवनत के लिए FIA और NCCIA को भी शामिल कर लिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मीर रजा के खिलाफ कोई डेटा मौजूद नहीं है। डेटा की फरहमी के लिए NCCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने खत लिखा था। इसी हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेने मीर रजा के वालिदैन भी NCCIA के दफ्तर पहुंचे। मीर रजा के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा अल्लाह करे नई तहकीकाती टीम पहले जैसी ना हो। पुरानी तहकीकाती टीम ने हमारे 11 दिन ज़ाया किए, उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए। DSP आफरीदी मेरी बेटी से मीर रजा की डिजिटल वॉच लेकर गए, उनसे भी पूछताछ की जाए। सारी चीज़ें अब हमने नई जो कमेटी बनी है उनको फिक्स एंड पैकेट दे दिए। अल्लाह करे कि ये पुरानी टीम की तरह ना हो और पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को और जुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो आफरीदी हैं उनको भी लिया जाए जी बिल्कुल। वो और SHO साहब जो है वो वॉच ले गए थे तो उसमें से चीज़ें निकाल के मीडिया में चलाई जा रही थी, तो वो क्यों? जी साहब का भी बनता है कि जवाब दें कि उन्होंने तो और 6 तारीख को अपने इंटरव्यू में ये बोला कि हम तो पहुंच गए, हमने तो सुराग लगा लिया। किस चीज़ का सुराग लगा लिया? तो बहुत सारी इसमें चीज़ें जो है ना वो हुकूमत ने और पुलिस ने मिलके इसको केस का रुख बदलने की कोशिश की। रिपोर्ट के जरिए की, रात के 12 बजे अंधेरे में। उसके बाद उनकी टीम जो बनाई गई उसने किया। तो हम अभी तक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो हम कायम नहीं कर पा रहे। इनको हम अपनी बच्चे की शहीद की लाश पे खेलने नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ चाहिए, इसके कातिल जिंदा चाहिए। मीर रजा केस में गलतियां हुई। IG सेंट जावेद आलम ओजो का बड़ा एतराफ़। कराची में वकला से खिताब करते हुए कहा मीर रजा केस में पुलिस ने गलती की है तो मेडिको लीगल अफसर ने भी गलती की, लेकिन अब हमने इसका अजाला किया। नई कमेटी बनाई है जिस पर मकतूल के वालिदैन को भी एतमाद है। नई टीम पर कोई दबाव नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल लीगल ऑफिसरों ने कोताहियां की हैं। मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियां होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं, तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी जिसपे सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है और नई शुरू में इतना ऐसा कोई प्रेशर था, गलतफहमी की बुनियाद थी, और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसको हम स्पेयर नहीं करें। बलूचिस्तान में बम धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फिलहाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई, जिससे 8 दहशतगर्द हलाक हुए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने जख्मी जवानों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। हुकूमत ने हास्पी डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे की मामूली कमी। 13 अगस्त के लिए जारी ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। अब आपको बताते हैं, अमेरिका इस्लामाबाद MOU पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी अहदेदार ने राउटर्स को बताया कि जंगबंदी शुरू होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं, तो तोसी कैसी। अमेरिका ने 48 घंटे बाद ही माहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी थी। इससे पहले तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में तोसी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत हुई। अफ्रीका ने सालिसों को आगाह कर दिया। अमेरिका का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है और यही बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा हमारी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास बहरिया है न फजाइया, बाकी फौजी तनख्वाहों से महरूम है। महंगाई 300% तक पहुंच चुकी है। 5 सालाना इनकलाब बुरी तरह तबाह हो चुके। सदर ट्रंप ने कहा ईरान अब सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। मशरक़ वस्ता का गुंडा अब पहले जैसा नहीं रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का अहम दौरा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचाया। मोहसिन रज़ाई ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज और आवाम को आलम इस्लाम की अजीम मसाज से करार दिया। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हम आहंगी को तक़वियत देने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में सदर मसूद पेज़ेश्कियान के किरदार को कलीदी करार दिया। मगरबी यूरोप के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण, सबसे पहले नॉर्वे में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। इस वक्त स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों में हज़ारों शहरी जुज़वी सूरज ग्रहण का नज़ारा करते रहे। अमेरिका की मशरकी रियासतों और कनाडा में भी जुज़वी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। यूरोप में ये 1999 जबकि स्पेन में 1912 के बाद पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सुथरा पंजाब के दावे सिर्फ तशहीरी मुहिम तक महदूद रह गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के अतराफ की आबादियां हुकूमती दावों की कलई खोलने लगी। सरकारी स्कूल के अतराफ दलदल से बच्चों को खतरा, रिपोर्ट करेंगे उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके कोटली गाजी हुसैन कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सफाई की अबतर सूरत हाल ने रिहायशियों का जीना दोबर कर रखा है। आइए चलते हैं हुसैन कॉलोनी कोटली गाजी के रिहायशियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आइए। सफाई का बहुत नाकस इंतज़ाम है इधर, कोई इधर नहीं आते सुथरा पंजाब वाले। ये आगे स्कूल है बॉयज़, उसके अंदर वो नीचे हो गया और जो सड़क का सारा पानी होता है वो सारा उसके अंदर अब जमा है। फैमिलीज हैं इधर, रिहाइश है लोगों की। तो ये जो ग्वाला कॉलोनी के लोग हैं ना, ये गोबर की वजह से, कीचड़ की वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कोई वर्कर सुथरा पंजाब का नहीं आता, अगर आता हो तो ये कंडीशन आपको नज़र तो ना आए। ये हरबंसपुरा गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल के मनाजर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये सुथरा पंजाब के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी तो छुट्टियां हैं मगर स्कूल खुलने के बाद उन बच्चों का क्या होगा जो इस स्कूल के तालिब इल्म हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी, गोबर, कचरे के ढेर और तकरीबन 3 से 4 फुट दलदल बनी हुई है। यहाँ पर इसी स्कूल के एक टीचर जो हैं वो भी हमारी समा की टीम को देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर? ये हमारे स्कूल का मेन गेट है और इसके सामने आपको गोबर और ये गंद सारा नज़र आ रहा है। तो इस वजह से ना स्कूल में एंट्रेंस तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और बल्कि काफ़ी दिनों से, जब से बारिशों से पहले का ये सीवरेज वाला निज़ाम जो है ना ये ख़राब हुआ हुआ है। SDO वासा को भी हमारे हेडमास्टर साहब ने एप्लीकेशन दी है और जो AC शालीमार है उन्होंने बजाते खुद इधर विज़िट भी किया है, ठीक है। और उसके बाद भी विज़िट किए हुए कितने दिन गुजर गए? विज़िट किए हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए हैं। जब पहले बारिशों का स्पेल आया तो उस टाइम जो है ना वो आए थे, उस टाइम वक्ती तौर पे उन्होंने सारी सफाई वगैरह करवाई है। बच्चों के पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, पहले एंटर तो हों, यहाँ से एंट्रेंस का ही कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सफाई नहीं है तो तालीम जो है वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी, बदबू और ताफुन ने डेरे जमा रखे हैं जो कि यकीनी तौर पर तालिब इल्मों की सेहत पर भी बुरे असरात डाल रहे होंगे।